नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स की। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस बहुत ही अट्रैक्टिव रही और ऐसे में यदि हम बात करें कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं तो एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि यदि अब आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो कौन से फंड्स आपके लिए सही रहेंगे। यदि हम सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बहुत आसान हो जाता है। आप सिंपल कोई भी फिल्टर यूज कीजिए कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और आपको पता चल जाता है कि किन फंड्स ने उस पीरियड के दौरान अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन बात यह है कि यदि अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में कौन से फंड्स होंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्या आपको जिन स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट किया है वहां पर बने रहना चाहिए या आपको एग्जिट करना चाहिए, तो फिर पास्ट परफॉर्मेंस की जगह पर आगे की क्या संभावनाएं बनती हैं उन्हें जानना जरूरी है। इस वक्त पर कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय यह है कि स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि स्मॉल कैप्स की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, लेकिन यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, आपको लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करना है, तो स्मॉल कैप में एसआईपी करना मेरे हिसाब से सही कदम होगा। आप जानते हैं कि मार्केट को टाइम करना किसी के लिए आसान नहीं है, या ये कह लीजिए कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यदि आप समय देख के शुरुआत करेंगे कि अब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं या मार्केट में यहां पर करेक्शन आ चुका है और अब एसआईपी की शुरुआत करनी चाहिए, तो ठीक है, शुरुआत में आप सही कर रहे हैं कि मार्केट जब नीचे आ चुके हैं तब आप शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन 2 साल, 3 साल, 5 साल फिर से मार्केट में तेजी आएगी, तब आप क्या करेंगे? तब आप एसआईपी करना बंद कर देंगे। तो एसआईपी का तो मकसद ही यह है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी को कंटिन्यू करें और जब मार्केट में गिरावट आएगी या फिर मार्केट निचले स्तरों पर होगा तो उस वक्त आपको यूनिट्स ज्यादा मिल जाएंगी और मार्केट में तेजी होगी उस वक्त पर आपको यूनिट्स कम मिलेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से कम है तो आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक डाइवर्सिफाइड फंड जैसे कि मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें और इन फंड्स के जरिए आपको थोड़ा एक्सपोजर स्मॉल कैप में मिल सकता है। लेकिन यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से अधिक समय का है तो आपको बेशक स्मॉल कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए और आप एसआईपी के जरिए निवेश करना शुरू कर दें। तो अब बात करते हैं कि यदि अब आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं और स्मॉल कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो कौन से फंड्स आपके लिए सही रहेंगे। तो यहां पर मैं कोई रैंकिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको कुछ फंड्स के नाम यहां पर बताऊंगा जो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये फंड्स सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पर सिलेक्ट नहीं किए गए हैं, बल्कि इन फंड्स ने रिटर्न्स जनरेट करने के लिए रिस्क कितना लिया है वो भी मैंने यहां पर कंसिडर किया है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अधिक रिस्क लेकर अधिक रिटर्न डिलीवर करना शायद आसान है, इसके मुकाबले कि रिस्क कम लिया जाए और फिर भी कम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न्स डिलीवर किए जा सके। और इसका फायदा क्या होता है? जब मार्केट में गिरावट होती है उस वक्त पर यदि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रिस्क कम है तो गिरावट कम देखी जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। और मैं आपको बता दूं, स्मॉल कैप कैटेगरी की यदि बात की जाए तो इस फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट सबसे अधिक है। ये स्कीम सितंबर 2010 में लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2023 इस स्कीम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट 41,000 करोड़ से भी
थोड़ा अधिक है। ये स्कीम वेल डाइवर्सिफाइड है और एज पर लास्ट डिस्क्लोजर इस स्कीम के पोर्टफोलियो में लगभग 200 स्टॉक्स हैं। इस स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में लगभग 43% का रिटर्न डिलीवर किया है और वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR अराउंड 41% है और लास्ट 5 ईयर्स में ये स्कीम अराउंड 28% का CAGR डिलीवर करने में कामयाब रही है। वहीं स्कीम का अल्फा 9.54 रहा है। यदि बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.53% और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.69%। और ये जो रिटर्न्स मैं यहां पे बता रहा हूं इस स्कीम के और बाकी स्कीम्स की भी बात होगी, ये रेगुलर प्लान के रिटर्न्स हैं और डायरेक्ट प्लान्स के रिटर्न्स इससे थोड़ा बेहतर रहे हैं। और यहां पर जो रिटर्न्स की बात हो रही है ये है एज पर NAV ऑफ 15 दिसंबर 2023 और ये एक्सपेंस रेशियो जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये है एज ऑन 30 नवंबर 2023। इस कैटेगरी का एक और बेहतरीन फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये स्कीम अप्रैल 2008 में लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2023 इस स्कीम का AUM है अराउंड 25,000 करोड़। स्कीम की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में इस स्कीम ने लगभग 42% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR अराउंड 37% है और लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए तो स्कीम ने अराउंड 22% का CAGR डिलीवर किया है। स्कीम का अल्फा अराउंड 6 है और यदि हम स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.63% और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.73%। एज पर लास्ट डिस्क्लोजर HDFC स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 74 स्टॉक्स हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इस कैटेगरी में बहुत सारी स्कीम्स हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और ऐसे में यह बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किन फंड्स के बारे में बात की जाए, लेकिन क्योंकि पास्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में स्कीम्स किस तरह का प्रदर्शन दिखा सकती हैं और कई बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पर स्कीम्स सिलेक्ट की हैं। तो अब बात करते हैं अगली एक और मेरी चॉइस की स्कीम की और वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये स्कीम सितंबर 2013 में लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2023 इस स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 18,000 करोड़ है। इस स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 30% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR भी अराउंड 30% है और लास्ट 5 ईयर्स में स्कीम अराउंड 24% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो होने में कामयाब रही है। ये स्कीम वेल डाइवर्सिफाइड है और 99 स्टॉक्स हैं इस स्कीम के पोर्टफोलियो में एज पर लास्ट डिस्क्लोजर। स्कीम का अल्फा 6.35 है और यदि बात की जाए एक्सपेंस रेशियो की तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.64% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.52% है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की एक और स्कीम की और वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये स्कीम नवंबर 1996 में लॉन्च हुई थी और इस स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 30 नवंबर 2023 अराउंड 11,000 करोड़ है। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में 94 स्टॉक्स हैं एज पर लास्ट डिस्क्लोजर और मैं बता दूं कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स की यदि बात की जाए किसी भी स्कीम की तो एक फंड हाउस का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो है डायनेमिक स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं वो समय समय पर फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखी जाए तो लास्ट 1 ईयर में इस स्कीम ने अराउंड 40% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR अराउंड 44% है और लास्ट 5 ईयर्स का CAGR रहा है अराउंड 32%। स्कीम का अल्फा 8.52 है और यदि हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.73% और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है
0.77%। वैसे तो इस कैटेगरी में बहुत सी स्कीम्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आज मैंने बात की सिर्फ 4 स्कीम्स की और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी ये स्कीम्स इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकेंगी। तो ये थी स्मॉल कैप कैटेगरी में मेरी चॉइस की कुछ स्कीम्स। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इनमें से किन स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर क्या आप इनमें से किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने पर विचार कर रहे हैं। और यदि आपने किसी और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो भी मुझे उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि स्मॉल कैप फंड्स में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका नजरिया लंबा होना चाहिए, और साथ ही लमसम इन्वेस्ट करने के बजाय आप यदि स्टैगर्ड मैनर में और थ्रू SIP रूट करेंगे तो शायद ये बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।